हाय गाइस, दिस इज यूमिस सिन्हा। हम कल डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू टिलेज इम्प्लीमेंट्स। तो जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे ड्राफ्ट, साइड ड्राफ्ट, यूनिट ड्राफ्ट, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी और इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी। तो कल की क्लास में हम लोग थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी और इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी को काफ़ी अच्छे से समझे थे। बट फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी क्या होती है और इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। जो कल का हमारा ये लेक्चर था यहीं पर एंड हुआ था। सो स्टार्ट करते हैं अपन यहीं से। थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ फील्ड कवरेज ऑफ द इम्प्लीमेंट बेस्ड ऑन 100% ऑफ टाइम एट द रेटेड स्पीड एंड कवरिंग 100% ऑफ इट्स रेटेड विड्थ। जो थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी होता है थ्योरेटिकली होता है। इसमें अपन सारा चीज़ थ्योरेटिकली जो भी मशीन है उसको 100% एरिया कवर्ड सारा चीज़ कंसिडर करते हैं। और एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है W/10, जो W आपका विड्थ वो मीटर में होता है और स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकंड में। वहाँ रख के अपन थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। सेकंड जो देखे थे वो क्या था? इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी, जो एक्चुअल एरिया कवर्ड होता है। एक पर्टिकुलर एरिया को अपन मार्क कर देते हैं, चाहे वो 50/50 मीटर का हो या फिर 100/100 का हो। फिर उसके बेस में एरिया कवर्ड और उस पर्टिकुलर एरिया को कवर करने में कितना टाइम लगा, उसके हिसाब से हम अपन इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि अपना हेक्टेयर पर आवर में आता है। सो इससे अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट है अपना क्या चीज़? फील्ड इफिशियंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फील्ड इफिशियंसी होता है, क्योंकि किसी भी इम्प्लीमेंट की जो इफिशियंसी जो कैलकुलेट होती है वो कितना इफेक्टिव है, ये सारा चीज़ कहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं? जो फील्ड इफिशियंसी होता है इससे डिसाइड होता है। सो फील्ड एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी एंड थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड इन परसेंट। तो जो हम पहले थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी और इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी की बात किए हैं, वो दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका क्या होता है? फील्ड इफिशियंसी। देखो, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? आपका किसी भी चीज़ का जो आप आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब आपको आउटपुट कितना मिल रहा है और आप इनपुट कितना दे रहे हो, तो दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? आपकी इफिशियंसी। अब अपन किसके टर्म्स में बात करें? फील्ड इफिशियंसी के टर्म्स में अगर बात करें तो जो इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी है या फिर जो इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी को अपन एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है कि इस पर्टिकुलर जो एरिया है वो है, जो फील्ड कैपेसिटी होती है वो इस पर्टिकुलर एरिया में एक्चुअल में कितना टाइम लगा। थ्योरेटिकली तो अपन कैलकुलेट करते हैं जिसमें अपन सारा चीज़ कंसिडर कर लेते हैं, कोई लॉसेस वगैरह नहीं होता। तो दोनों का जो रेशियो होता है, तो इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी अपना एक्चुअल आउटपुट होता है और जो थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी हो गया क्या हो गया? हमारा इनपुट। तो दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? आपका फील्ड इफिशियंसी। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अगर फील्ड इफिशियंसी के टर्म्स में अगर बात करें तो फील्ड इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी इंटू 100। इसको अपन परसेंटेज के टर्म्स में डिनोट करते हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई क्या कर देता है अपन? 100। तो जनरली जो एमबी प्लाउ हो गया या फिर टिलेज इम्प्लीमेंट हो गया, ये सब की इफिशियंसी 60 to 70% के अप्रॉक्स में रहती है। 60 to 70% के बीच वैरी करता है। डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंट होता है, उसकी फील्ड इफिशियंसी डिपेंड करता है कि उसकी वर्किंग विड्थ, टाइम टेकन, स्पीड, ये सारा चीज़ उसमें फैक्टर जो है कंसिडर किया जाता है। तो जो फील्ड इफिशियंसी होता है किसी भी मशीन की जो इफेक्टिवनेस जो अपन डिनोट करते हैं, तो जो इफेक्टिवनेस है उस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट का, उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? फील्ड इफिशियंसी से। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है? सॉइल इन्वर्जन। तो सॉइल इन्वर्जन का एक फॉर्मूला होता है x1 - x2 अपॉन x1 इंटू 100। यहाँ पर x1 और x2 क्या है ये अपन देख लेते हैं। जो पहले x1 वो क्या है? अपना नंबर ऑफ वीट बिफोर प्लॉविंग इन अ फिक्स्ड एरिया, और सेकंड क्या है? नंबर ऑफ वीड्स आफ्टर प्लॉविंग इन द सेम एरिया। अब देखो, क्या मान लो कि जब अपन कोई एक पर्टिकुलर ऐसे एरिया कंसिडर कर लिया, ऐसे एक पर्टिकुलर ऐसे एरिया कंसिडर कर लिए कि अपना 10/10 या फिर 50/50 मीटर स्क्वायर का एक एरिया है। अब सबसे पहले अपन वहाँ पर क्या कर लेंगे? जो वहाँ पर जो भी वीड्स हैं, जो भी वीड्स है उसको काउंट कर लेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। मान लो जो उस पर्टिकुलर एरिया में 50 वीड्स हो या 100 वीड्स हो या 20 वीड्स हो, जो भी नंबर आएगा आपका, उस पर्टिकुलर एरिया में अपन क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ वीड काउंट कर लेंगे जो अपन मार्क किए हैं। और उसके बाद वहाँ पर क्या करेंगे? अपन प्लॉविंग एक्शन परफॉर्म करेंगे, फिर टिलेज एक्शन क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। तो आफ्टर टिलेज करने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पहले अपन काउंट किए थे कि नंबर ऑफ वीड कितना है? 50 है, ये फॉर एग्जाम्पल है। मान लो कि जब वहाँ पर कितना वीड है? 50 वीड है, नंबर ऑफ वीड। फिर प्लाविंग के बाद देखते हैं अपन कि प्लाविंग के बाद वहाँ पर नंबर ऑफ वीड कितना है। मान लो कि जब प्लाविंग के बाद वहाँ पर वीड हो गया, प्लाविंग करने से क्या होता है? जैसे कि अपन प्लाविंग एक्शन परफॉर्म करते हैं, हैम्पी प्लाउ हो चाहे आगे अपन डिस्क प्लाउ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो उससे क्या होता है? जो भी वीड्स वगैरह होते हैं वो जब सॉइल परवलाइज होता है तो सॉइल की सरफेस के अंदर चले जाता है।
तो मान लो कि जाए उसके बाद आपका नंबर ऑफ वीट 10 बचा या फिर 20 बचा, मान लो कि जाए 20, तो ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ वीट बिफोर प्लाविंग इन ए फिक्स्ड एरिया 50, और x2 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वीट्स आफ्टर प्लाविंग इन द सेम एरिया, ये मान लो कि जाए 20। तो ये जो नंबर की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखोगे x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x1 इंटू 100, इस इंटू 100 मतलब ये भी क्या होता है परसेंट के टर्म में डिनोट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका सॉइल इन्वर्जन। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है सॉइल इन्वर्जन का डेफिनेशन लिखने के लिए आपको ये लिखना है सॉइल इन्वर्जन इज इक्वल टू x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x1 इंटू 100, वेयर x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीट बिफोर प्लाविंग इन ए फिक्स्ड एरिया, और x2 क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फीट्स आफ्टर प्लाविंग इन द सेम एरिया। नेक्स्ट क्या है आपका सॉइल पल्वराइजेशन। सो सॉइल पल्वराइजेशन क्या होता है, इट इज द क्वालिटी ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स एंड प्लॉट साइज, दिस इज मेजर्ड बाई पेनेट्रोमीटर। पेनेट्रोमीटर एक इक्विपमेंट होता है जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं जो सॉइल पल्वराइजेशन है उसको मेजर करते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क इट मीन्स जैसे कि अपन किसी भी फील्ड में क्या कर दिए टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, तो उसके जो क्लॉट्स के साइज क्या हैं, वो कितना ब्रेक हुआ है, उसके जो सॉइल पार्टिकल्स जो एग्रीगेट क्लॉट साइज हो गया या फिर जो सैंड अलग अलग पार्टिकल्स हो गए, ये सारा चीज़ का क्या कहलाता है, उसकी जो क्वालिटी चेक करते हैं अपन कि सॉइल कितना ब्रेक हुआ है, जैसे वो पर्टिकुलर सॉइल कितना हार्ड था, अब आफ्टर पल्वराइजेशन वो कितना हार्ड है, ये किससे अपन मेजर करते हैं पेनेट्रोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है सॉइल पल्वराइजेशन। सो यहाँ तक का तो ये था कि जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, और आपके सिलेबस में एक टॉपिक भी है फील्ड कैपेसिटी से रिलेटेड, तो यहाँ तक कि तो ये आपका इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गया, और वो वाला टॉपिक भी जिसमें थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी और एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी है वो वाला टॉपिक भी यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है उसको करेंगे बाद में अपन। अब जो हमारा टिलेज इंप्लीमेंट में हम जो पढ़ रहे थे कि प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट कौन कौन सा होता है, तो उसमें सबसे पहला अपन डिस्कस किए किसके बारे में एमबी प्लाउ। तो यहाँ पर लगभग एमबी प्लाउ हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम एमबी प्लाउ से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, तो आपका डिस्कस करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, द ऑपरेशन दैट परफॉर्म टू ओपन अप एनी कल्टिवेबल लैंड इज। देखो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्लियर है, द ऑपरेशन दैट परफॉर्म टू ओपन अप एनी कल्टिवेबल लैंड, जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी कल्टिवेबल लैंड को ओपन करने के लिए। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है आपके पास एक तो हो गया प्राइमरी टिलेज, दूसरा क्या हो गया सेकेंडरी टिलेज, थर्ड हो गया आपका मिनिमम टिलेज, और फोर्थ क्या हो गया रिड्यूस टिलेज। तो किसी भी इस पर्टिकुलर ये कल्टिवेबल लैंड को ओपन करने के लिए जो एक्शन परफॉर्म होता है वो क्या कहलाता है आपका प्राइमरी टिलेज। और जो ऑप्शन है इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा ए प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज क्या होता है, इसका जो वर्किंग डेप्थ होता है वो मोर देन 15 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा डेप्थ में क्या होता है अगर टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका प्राइमरी टिलेज कहलाता है। और जो सेकेंडरी टिलेज जो है अगर आपका 15 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर से कम 5 to 15 सेंटीमीटर के बीच में अगर आपका टिलेज ऑपरेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है आपका सेकेंडरी टिलेज। मिनिमम टिलेज एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अपन आगे और डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर जो मिनिमम टिलेज होता है मतलब एक ऐसा टिलेज ऑपरेशन करते हैं जिसमें बहुत ही मिनिमम जो बहुत डिज़ायर होता है वो एकदम एक मिनिमम टिलेज का एक इम्प्लीमेंट आता है जिसमें इन्वर्टेड टी टाइप का आपका टाइन यूज होता है। तो उसमें क्या होता है एकदम मिनिमम ही टिलेज परफॉर्म होता है और उसके पीछे में अपन क्या कर देते हैं सीड सोइंग हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका मिनिमम टिलेज। इसमें जो क्रॉप रेसिड्यू होता है वो काफ़ी कम होता है, क्रॉप रेसिड्यू को ऊपर में से कवर कर देते हैं, वो क्या कहलाता है मिनिमम टिलेज। और लास्ट आपका रिड्यूस टिलेज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी टिलेज। देन सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइनर ऑपरेशन परफॉर्म फॉर सीड बेड प्रिपरेशन इज। सेकंड क्वेश्चन है फाइनर ऑपरेशन परफॉर्म फॉर सीड बेड प्रिपरेशन इज। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है आपका प्राइमरी टिलेज हो गया, सेकेंडरी टिलेज हो गया, स्ट्रिप टिलेज हो गया और रोटरी टिलेज हो गया। ठीक है, तो सीड बेड प्रिपरेशन के लिए अपन कौन सी टिलेज ऑपरेशन करते हैं, सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर बी। और इसमें जो ऑप्शन है आपका एक होगा प्राइमरी टिलेज। तो प्राइमरी टिलेज के बारे में अभी डिस्कस किए कि जो मोर देन 15 सेंटीमीटर जो टिलेज ऑपरेशन होता है वो क्या कहलाता है आपका प्राइमरी टिलेज कहलाता है। सेकेंडरी टिलेज बिलो 15 सेंटीमीटर या फिर 5 to 15। स्ट्रिप टिलेज क्या होता है, जो आइसोलेटेड बैंड होता है उसको पल्वराइज वहाँ पर टिलेज ऑपरेशन होता है। और एक हो गया रोटरी टिलेज, जो टिलेज ऑपरेशन होता है जो भी टिलेज इंप्लीमेंट है उसमें अगर उसका जो टूल है उसमें अगर रोटरी मोशन होता है, रोटरी मोशन से अगर आपका टिलेज एक्शन परफॉर्म हो रहा है या फिर टिलेज हो रहा है तो वो क्या कहलाता है आपका रोटरी टिलेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या चीज, इंडिजीनियस प्लाउ इज।
ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने प्लाउ देखे थे उसमें सबसे पहला क्या था, इंडिजीनियस प्लाउ, उसके बाद एम्बी प्लाउ, देन डिस्क प्लाउ। तो अभी तक हम इंडिजीनियस प्लाउ कवर कर चुके हैं और एम्बी प्लाउ कवर कर चुके हैं। तो इंडिजीनियस प्लाउ इज, इसमें 4 ऑप्शन है, प्राइमरी टिलेज टूल, सेकेंडरी टिलेज टूल, मल्टीपर्पज टूल और डी है आपका ऑल आर करेक्ट। तो इसका इंडिजीनियस प्लाउ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर सी। जो इंडिजीनियस प्लाउ होता है वो क्या होता है, मल्टीपर्पज टूल होता है। ये एज अ प्राइमरी टिलेज भी वर्क करता है, एज अ सेकेंडरी टिलेज, तो एक मल्टीपर्पज टूल है और वीडिंग वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। बाकी जो ऑप्शन है वो सेम है, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट टूल हो गया। तो जो भी टूल है अगर प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन करने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपका प्राइमरी टिलेज टूल कहलाएगा। अगर सेकेंडरी टिलेज सीड बेड प्रिपरेशन के लिए या फिर वो उसका जो वर्किंग डेप्थ है 5 to 15 सेंटीमीटर में अगर वर्क ले रहे हैं तो आपको क्या कहलाएगा, सेकेंडरी टिलेज टूल कहलाएगा। तो इंडिजीनियस प्लाउ क्या होता है, मल्टीपर्पज टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का, एन इम्प्लीमेंट दैट पुल्ड एंड गाइडेड बाई सिंगल हीज पॉइंट ऑफ ए ट्रैक्टर इज। ऐसा इम्प्लीमेंट जो एक सिंगल पॉइंट से क्या होता है, कनेक्टेड होता है और हीज किया जाता है। जैसे ट्रैक्टर के पीछे में 3 पॉइंट लिंकेज होता है ना, और एक ड्रॉवर होता है। तो ड्रॉवर से इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है ये, अगर इस क्वेश्चन में जाओ, एन इम्प्लीमेंट दैट पुल्ड एंड गाइडेड बाई सिंगल हीज पॉइंट ऑफ ए ट्रैक्टर इज, इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपने ट्रॉली देखा होगा, ट्रॉली में क्या करते हैं, जो ड्रॉवर होता है वहां पर एक पिन लगा के उसको अटैच कर देते हैं। तो ऐसा इंप्लीमेंट जिसको सिर्फ हीच किया जाता है ट्रैक्टर के द्वारा, वो क्या कहलाता है। तो उसके 4 ऑप्शन आपका ट्रायल्ड इंप्लीमेंट हो गया, माउंटेड इंप्लीमेंट हो गया, सेमी माउंटेड इंप्लीमेंट हो गया और लास्ट आपका ऑप्शन क्या है, ऑल आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रेल्ड इंप्लीमेंट। ट्रेल्ड इंप्लीमेंट मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट से वो अटैच रहेगा और उसी से अपन हीच करेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका क्या चीज, जो ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली लगा के अपन हीच करते हैं, ट्रैक्टर की जो ट्रॉली लगा होता है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि इसको समझने के लिए, कि हालांकि वो ट्रॉली है वो इम्प्लीमेंट नहीं है, बट समझने के लिए बता रहा हूँ कि जो इस टाइप का अगर ट्रेल्ड इम्प्लीमेंट तो अपन सिर्फ हीच करते हैं। और इसके दूसरा ऑप्शन क्या है, माउंटेड इम्प्लीमेंट। तो माउंटेड इम्प्लीमेंट मतलब जो ट्रैक्टर के पीछे में 3 पॉइंट लिंकेज से जो रिजिडली फिक्स्ड होता है, नीचे 2 लोअर लिंक होते हैं, एक टॉप लिंक होता है, अगर उससे माउंट है तो वो क्या कहलाता है आपका माउंटेड इम्प्लीमेंट। और थर्ड ऑप्शन क्या है, सेमी माउंटेड इम्प्लीमेंट। तो सेमी माउंटेड इम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सिर्फ 2 लोअर लिंक से कनेक्टेड रहता है, वो आपको क्या कहलाता है, सेमी माउंटेड। और लास्ट ऑप्शन है उसका ऑल आर करेक्ट। तो जो चौथा क्वेश्चन है, एन इम्प्लीमेंट दैट पुल्ड एंड गाइडेड बाई सिंगल हीच पॉइंट ऑफ ए ट्रैक्टर इज, इसका आंसर क्या आपका क्या हो जाएगा, ट्रेल्ड इम्प्लीमेंट। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इम्प्लीमेंट दैट अटैच टू ए ट्रैक्टर अलॉन्ग हिंज एक्सिस एंड कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाई ट्रैक्टर स्टीयरिंग यूनिट इज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पांचवा का जो आंसर हो जाएगा सी, सेमी माउंटेड इम्प्लीमेंट होता है। तो ये तो इसके ऑप्शन तो लगभग सेम ऑप्शन है, ये ट्रेल्ड इम्प्लीमेंट हो गया, माउंटेड ये भी बता दिया आपको, सेमी माउंटेड इम्प्लीमेंट और आर करेक्ट। तो 5th को क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेमी माउंटेड इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इम्प्लीमेंट दैट फुली सपोर्टेड बाय द ट्रैक्टर। ऐसा इम्प्लीमेंट जो ट्रैक्टर से फुली सपोर्टेड रहता है, फुली सपोर्टेड इट मीन्स वो कंप्लीट 3 पॉइंट लिंकेज से कनेक्टेड रहता है और आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम से उसको कंट्रोल करते हैं, सारा चीज ट्रैक्टर के ऊपर माउंट रहता है, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका माउंटेड टाइप इम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये 6वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, माउंटेड टाइप। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीचिंग के बिहाफ में अगर आप बात करें तो इम्प्लीमेंट 3 टाइप का हो गया आपका, ट्रेल्ड इम्प्लीमेंट होता है, एक सेमी माउंटेड होता है और माउंटेड होता है। तो जो ट्रेल्ड इम्प्लीमेंट होता है वो आपका क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट से अपन उसको हीच करते हैं, और जो सेमी माउंटेड होता है उसको अपन दो लिंक से कनेक्ट करते हैं और स्टीयरिंग के उसके हेल्प से उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। और जो माउंटेड में इम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, उसको कंप्लीटली अपन जो 3 पॉइंट लिंकेज होता है ट्रैक्टर के बैक साइड में, उससे क्या होता है वो कनेक्टेड होता है। तो इस टाइप का आपका इम्प्लीमेंट होता है माउंटेड टाइप इम्प्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या चीज़, प्लाविंग इज डन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाविंग करते हैं, आपका ऑप्शन क्या क्या है, इम्प्रूव सॉइल एयरेशन, सेकंड ऑप्शन है डिस्ट्रॉय वीड्स, थर्ड ऑप्शन आपका इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, 7th है आपका लास्ट ऑप्शन आपका ऑल आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लाविंग इज डन टू, ऑल और करेक्ट इसका आंसर होगा। बाकी इसके ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इम्प्रूव सॉइल एयरेशन,
जैसे कि टिलेज के अपन एडवांटेज में अपन डिस्कस कर रहे थे, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वहाँ पर हमने सारा चीज़ देखा था कि जो भी एक टिलेज ऑपरेशन करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो क्यों किया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, इंप्रूव सॉइल एरेशन, बिल्कुल उसका सॉइल एरेशन इंक्रीज होगा। डिस्ट्रॉय वीट, बिल्कुल उसका वीट क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। अगर आपका सॉइल जो हार्ड सॉइल है वो लूज होगा, उसमें पोरोसिटी इंक्रीज होगी, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो 7th क्वेश्चन, प्लाउइंग इज डन टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वाइंटर एंड कॉल्टर आर द पार्ट ऑफ, ठीक है। ज्वाइंटर और कॉल्टर ये क्या होता है, एमबी प्लाउ का एसेसरीज होता है, जो अपन एसेसरीज डिस्कस किए थे, ज्वाइंटर कॉल्टर, ये उसी के बारे में। तो ज्वाइंटर एंड कॉल्टर आर द पार्ट ऑफ, आपके पास 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, डिस्क प्लाउ दिया है, हैरो प्लाउ दिया है, इंडिजीनियस प्लाउ दिया है और एमबी प्लाउ दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8वां, ज्वाइंटर एंड कॉल्टर आर द पार्ट ऑफ एमबी प्लाउ। क्योंकि डिस्क प्लाउ के बारे में अभी हम एमबी प्लाउ के बाद, ये जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन डिस्क प्लाउ के में जाएंगे। फिर हैरो आपका सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट में आता है, और जो डिस्क प्लाउ का ही एक टाइप, हैरो प्लाउ डिस्क प्लाउ का ही पार्ट में एक अलग कंडीशन भी होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हैरो प्लाउ बोलते हैं। और इंडिजीनियस प्लाउ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पार्ट ऑफ प्लाउ दैट पेनिट्रेट इनटू सॉइल एंड कट्स द सॉइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज। सो इसका 9th का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेयर। द पार्ट ऑफ प्लाउ दैट पेनिट्रेट इनटू सॉइल एंड कट द सॉइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ए। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ए, सेयर। तो जो प्लाउ होता है उसका ऐसा पार्ट जो सॉइल को कट करता है, होगा कहलाता है आपका सेयर। बाकी जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, काउल्टर, काउल्टर तो क्या होता है, वो एसेसरीज होता है जो कि एमबी प्लाउ में लगा होता है। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन डिस्कस किए। आपका मोल्ड बोर्ड, तो मोल्ड बोर्ड प्लाउ का एक मोल्ड बोर्ड एक पार्ट होता है जो कि सॉइल को लिफ्ट, टर्न और पल्वराइज करने का काम करता है। और एक होता है आपका लैंड साइड जो दिया हो, तो लैंड साइड क्या होता है, जो भी साइड थ्रस्ट उसमें लग रहा है तो वो साइड थ्रस्ट को क्या करता है, सस्टेन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शेयर ऑफ एमबी प्लाउ इज मेड ऑफ। जो शेयर होता है, जो एमबी प्लाउ के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आपका शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही पेनिट्रेट करने का काम करता है, सॉइल में कट करने का काम करता है। तो जो शेयर ऑफ एमबी प्लाउ इज मेड ऑफ, जो एमबी प्लाउ का जो शेयर होता है वो किसका बना होता है। तो देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, चील्ड कास्ट आयरन और डी क्या है आपका, व्हाइट आयरन। सो इस क्वेश्चन का द शेयर ऑफ एमबी प्लाउ इज मेड ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, चिल्ड कास्ट आयरन। जो शेयर होता है एमबी प्लाउ का वो किसका बना होता है, चिल्ड कास्ट आयरन का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारा, द एमबी प्लाउ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये सबसे जब एमबी प्लाउ अपन स्टार्ट किए थे उसी टाइम इसके बारे में डिस्कस किए थे कि जो एमबी प्लाउ होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जो एमबी प्लाउ होता है वो आपके सक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।